नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डाल लेते दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए टीकाकरण केंद्रों में लोगों की भीड़ उमड़ी। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की जयंती पर साहित्यकार और समाजसेवी लोगों ने शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। और प्रधान डाकघर में 4 डाककर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूरे कर्मचारियों में मची हड़कंप। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले के सभी कोरोना टीका केंद्रों पर आम लोगों की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही लोगों की वैक्सीन लेने की लंबी कतार लगी हुई थी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने जिले के लोगों को चपेट में लेना शुरू कर दिया है। इसी वजह से पिछले दिनों तक सुस्ती पड़ी कोविड टीकाकरण अब रफ्तार पकड़ ली है। जिले के सभी टीकाकरण केंद्र पर 45 की अवस्था पार कर चुके लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं जिला प्रशासन ने सभी टीकाकरण केंद्रों पर अधिक से अधिक टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। इन दिनों बढ़ते कोरोना के कारण आम लोगों में वैक्सीनेशन के लिए सक्रियता बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से टीकाकरण की गति तेज हो गई है। हेड डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर ए.के. पांडे ने बताया, 45 से ऊपर उम्र के लोगों का जब से टीकाकरण शुरू हुआ है तभी से टीकाकरण में वृद्धि हुई है। प्रतिदिन 10,000 से 70,000 टीकाकरण हो रहा है। जिले में 185 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिसकी संख्या बढ़ाकर 385 की जाएगी। टीकाकरण के अच्छी उपलब्धि चल रही है। जब से 45 प्लस का किया गया है, हम लोग करीब 10,000 से ऊपर और 17,000 के बीच में प्रतिदिन वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अभी तक 156 जगह हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं और डीएम सर का आदेश हुआ है कि 385 पंचायत है, मिनिमम एक इम्यूनाइजेशन सेंटर प्रत्येक पंचायत में होगा और टीका बिल्कुल सुरक्षित है। इसका जो पहले 28 दिनों के बाद दूसरा डोज लेना था, अब उसको 6 से 8 सप्ताह के बीच में लेना। प्रधान डाकघर में जांच के बाद 4 डाककर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद पूरे बिहार में हड़कंप मच गई। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले दिनों कंपनी बाग स्थित प्रधान डाकघर कार्यालय में एक डाककर्मी के कोरोना संक्रमित पाए जाने की जानकारी के बाद पूरे कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। बुधवार को प्रधान डाकघर में विशेष कोरोना जांच अभियान चलाया गया, जिसमें प्रधान डाकघर के सभी विभागों को निगम के द्वारा सैनिटाइज कर सभी कर्मियों का कोरोना टेस्ट किया गया। कोरोना टेस्ट के दौरान 4 और कर्मियों को कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके बाद से डाककर्मी दहशत में है। प्रमंडलीय सचिव प्रेरित कुमार ने बताया कि कर्मियों को सुरक्षित दूरी बनाकर और कोरोना गाइडलाइन का पालन कर काम करने की सलाह दी गई है। कार्यालय में कामकाज पहले की तरह ही चल रहा है। पिछले दिनों एक कर्मी में कोरोना संक्रमण के लक्षण मिलने से सिविल सर्जन के द्वारा कोरोना टेस्ट का शिविर लगाया गया है। 150 कर्मियों के जांच में 4 संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह से बढ़ते कोरोना को देखते हुए जिलाधिकारी से अपील है कि सभी कर्मियों को कोरोना का टीका दिया जाए। 45 वर्ष उम्र की जो बाध्यता है उसे हटा दिया जाए। परसों एक कर्मी यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद हम लोग सिविल सर्जन साहब से मिल के अनुरोध किए थे, उसी के तहत ये कैंप आज यहाँ लगाया गया है और अभी तक 150 लोगों का लगभग टेस्ट हुआ, उसमें 4 कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको पता ही है कि कोरोना का दूसरा लहर जो है सो काफ़ी खतरनाक तेज़ी से बढ़ रहा है। खासकर हम डाककर्मी जो हैं वो तमाम तरह की सेवाएँ, काउंटर पर मेल की सेवाएँ, आधार की सेवा, पासपोर्ट बनने का सेवा, तमाम तरह की सेवाएं दे रहे हैं। तो हम लोग पर तो संक्रमण का काफ़ी खतरा है। कल हम लोग मिलकर सिविल सर्जन साहब से मांग भी किए हैं कि 45 से कम उम्र के भी जो डाककर्मी हैं उनका वैक्सीनेशन कराया जाए। सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए वो बोले हैं, आशान्वित हैं हम लोग मांग करते हैं जिला प्रशासन से और सिविल सर्जन महोदय से कि 45 साल से कम के भी उम्र के भी जो डाककर्मी हैं उनका जल्द से जल्द
वैक्सीनेशन कराया जाए। समाहरणालय स्थित कई विभागीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद समाहरणालय के सभी एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया गया। समाहरणालय परिसर स्थित अन्य विभाग के कार्यालय में बुधवार को कुछ कर्मियों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एहतियातन तौर पर न्यायालय और समाहरणालय के कई एंट्री पॉइंटों को बंद कर दिया गया है। स्टेशन रोड से न्यायालय की ओर जाने वाले गेट, एसपी ऑफिस ओर से आने वाले मुख्य गेट को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय को भी बंद कर दिया गया है। एसडीओ पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि प्रशासन कोरोना से बचाव के तहत जो भी आवश्यक होगा वह कर रही है। साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि वह अनावश्यक कार्यालयों में भीड़ न बढ़ाए, बेहद जरूरी होने पर ही आए। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी उन्होंने लोगों से की है। हम लोग लगातार, आप जानते होंगे कि जिलाधिकारी महोदय प्रतिदिन कोरोना के संबंध में बैठक कर रहे हैं। राज्य में उच्च स्तरीय बैठक भी संपन्न हो चुका है। सबका एक ही मतलब निचोड़ है कि प्रत्येक नागरिक अपने स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील हो, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें, जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन करें। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का प्रयोग करें। मास्क का प्रयोग नहीं करने वालों के विरुद्ध हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं, दंड अधिरोपित कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय ने लगभग 6 से 7 गाड़ी शहरी क्षेत्र के लिए और इसी क्रम में अंचल लेवल पर भी अवेयरनेस के लिए गाड़ियां निकाली गई है। इसके अतिरिक्त हम लोग नगर निगम का जो हमारा डोर टू डोर हम लोग जो कूड़ा उठाते हैं उसमें भी जिंगल लगा करके हम लोग उस पर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो हमारे स्तर से अवेयरनेस का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चल रहा है। अब नागरिकों का कर्तव्य है कि वो हम लोगों के इस जागरूकता कार्यक्रम में अपना समर्थन दें और इस जो सेकंड चरण का लहर है उसमें कम से कम संयम बरत करके इसको कंट्रोल करने में मदद करें। कोर्ट परिसर और समाहरणालय में संदिग्ध कोरोना के मरीज की पुष्टि हुई है, उसको लेकर के क्या गाइडलाइंस? जो भी लोग अगर संदिग्ध यहाँ पे होंगे उसके घर का ट्रेसिंग करा करके उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। कोई भी संस्था को सील करने का कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं कि राज्य सरकार ने ऑलरेडी गाइडलाइन निकाला है कि ऑफिसेज में जो अनावश्यक आम लोगों से साक्षात्कार होता है उसको भी रोका जाए और इसलिए हम लोगों ने सभी जगह प्रॉपर नोटिस लगा दिया है कि व्यर्थ का ऑफिस का चक्कर भी ना लगाए। कोर्ट परिसर में भी अधिवक्ताओं के माध्यम से हम लोग सबका सुन रहे हैं और अनावश्यक रूप से यदि आवश्यक न हो तो क्लाइंट को न बुलाया जाए। ये सब सारा गाइडलाइंस जारी है। जिले के कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बाद सभी मंदिरों में भक्तों की संख्या कम हो रही है। 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्र शुरू होने वाली है, देखिए रिपोर्ट। 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी, जिसके लिए महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। यकीनन नवरात्र से पहले ही कोरोना के दूसरे चरण से मंदिरों में भक्तों की भीड़ बहुत कम हो गई है। जहां दिन भर मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन के लिए दिन भर भक्तों का हुजूम उमड़ता था, अब वहां इक्के दुक्के भक्त ही दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इससे मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में प्रसाद, फूल और पूजन सामग्री की बिक्री कर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोगों का जीवन यापन कर पाना मुश्किल हो गया है। यह चैत्र नवरात्र में कोरोना की साया से भक्त भी मायूस होंगे। वहीं मंदिरों के पुजारी का कहना है कि इस बार चैत्र नवरात्र में कोरोना को देखते हुए भक्तों की भीड़ कम होगी। जो भी भक्त आएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क जरूर लगाएंगे। पालन किया जाएगा, मास्क लगाना होगा, दूरी बनाकर वो मंदिर पाएंगे और जो माँ की जो पूजा हो रही है उसमें कमी तो नहीं होगी। अंदर जो हम पूजा करते हैं हम लोग विधिवत पूजा तो माँ का करेंगे ही, इसमें कोई कमी नहीं होगी। और बाहर से आने वाले भक्तगण होंगे उनको एकदम डिस्टेंसिंग बना के रखना होगा। इनको कहेंगे मास्क लगा के आइए, बड़ा सबको बाहर करेंगे हम। लोगों से क्या अपील करेंगे? जी अपील क्या करेंगे लोगों? अपील यही करेंगे भाई कोरोना का समय है, आप लोग बचिए, सबके बचे, प्रेम से आइए अपना, लेकिन दूरी बना के आइए, माँ के दर्शन करें, घर जाए, विशेष समय नहीं दें यहाँ पर अपना। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने सरकार द्वारा वेतन अधिसूचना जारी किए जाने के खिलाफ विरोध दिवस मनाया। इस दौरान सरकार विरोधी नारे भी लगाए।
केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण बैंक में वेतन पुनरीक्षण कर जारी अधिसूचना के खिलाफ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने विरोध दिवस मनाया तथा बैंक के चेयरमैन के माध्यम से वित्तीय सचिव को ज्ञापन भेजा। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन के महासचिव प्रदीप मिश्रा ने बताया कि ग्रामीण बैंक कर्मियों के वेतन निर्धारण के लिए भारत सरकार ने 1987 में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का गठन किया था, जिसने अवार्ड में ग्रामीण बैंक कर्मियों को प्रायोजक व्यावसायिक बैंक कर्मियों के समरूप वेतन भत्ता पाने का हकदार बनाया था। इसके बावजूद केंद्र सरकार छठे द्विपक्षीय वेतन समझौता को लागू करने में आनाकानी कर रही है। ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज आज एक बैनर तले इस ग्रामीण बैंक में जो भी यूनियन है वो सभी एक बैनर तले आकर प्रोटेस्ट में सरकार के दोरंगी नीति के खिलाफ खड़ी है। हम ये अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हमारा नीट अवार्ड 1990 में लागू हुआ, वो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था और उसमें कहा गया था कि समान वेतन प्रवर्तक बैंक के अनुसार ग्रामीण बैंकियों को समान वेतन और समान भत्ता दिया जाए। लेकिन सरकार की जो नीति है, जो उसका स्ट्रेटजी बन रहा है, वो सभी बैंकों को अलग अलग करके देखने का, देश की जनता के साथ धोखाधड़ी करने का ये चलने नहीं दिया जाएगा। हम लोग पूरी तरह दृढ़ संकल्प है कि सरकार की इस दोरंगी नीति का जहां तक होगा हम लोग विरोध करेंगे। परिचय बताइए। मेरा नाम विकास बहादुर चांद, मैं ऑफिसर्स यूनियन का महासचिव हूँ। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST इंटरनेशनल स्कूल, if you want to give your child a strong foundation, the school of your dream, play to 10th based on CBSE curriculum। हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की 10वीं जयंती पर निराला निकेतन ने साहित्यकार और सामाजिक लोगों ने शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। निराला निकेतन में नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की 10वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान मोर्चा के सदस्यों ने जानकी वल्लभ शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शास्त्री जी की पुत्री शैल बाला, नतनी डॉक्टर रश्मि मिश्रा और पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता भी शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित की। पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि शास्त्री जी द्वारा लिखित काव्य गंध को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। बिहार ही नहीं, भारत की महानता है कि इस पावन भूमि पर भारत के असीम श्रद्धानिष्ठ समर्पित साहित्य मनीषी आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, जिनके सानिध्य में रहकर हम लोगों ने भी शिक्षा पाया जब वो रामदयालु सिंह कॉलेज में शिक्षक थे। वहीं दूसरी ओर जिले के वरिष्ठ साहित्यकार कवियों ने भी जानकी वल्लभ शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वरिष्ठ साहित्यकार कवि डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि उनके द्वारा लिखे गए रचनाएं अमर और उनके साथ बिताए हर पल आज भी जीवित हैं। शिखर व्यक्तित्व महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की पुण्यतिथि है। उनकी पार्थिव काया इस संसार से आज से 10 वर्ष पूर्व 7 अप्रैल 2011 को विदा हो गई, लेकिन अक्षर काया के रूप में वे पीढ़ियों को संस्कारित करने के लिए आज भी जीवित हैं। कई कालजयी रचनाओं और विशेष रूप से गद्य पद्य की कृतियों के एक अमर रचनाकार आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री और हिंदी जगत का साहित्य तीर्थ निराला निकेतन उनकी साधना स्थली। आज हर महीने की 7 तारीख के अनुसार उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर महावाणी स्मरण के अंतर्गत तीन पीढ़ियों के रचनाकार आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री पर चर्चा करते हुए कोरोना की मार ने जिले के लीची किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। पिछले वर्ष भी ये किसान कोरोना की वजह से बर्बाद हो गए थे और इस वर्ष भी यही हाल है। पूरे देश और विदेश में अपनी मिठास से जिले का नाम को रोशन करने वाला शाही लीची इस बार भी कोरोना की मार झेलने को बेबस है। पिछले साल कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से लीची के व्यापारी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था और इस बार लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए व्यापारी काफ़ी निराश है। इस बार लीची के बागानों में मंजर तो लगे हैं, लेकिन किसान अपनी फसल को लेकर मायूस है। बता दें कि बीते मौसम में भारी बारिश और लंबे समय तक जल जमाव की वजह से इस साल लीची में काफ़ी खराब मंजर आए हैं और लगभग 50% पेड़ों में मंजर नहीं निकले और जिन पेड़ों में मंजर है उसके बाद दाने निकल आए हैं, उन पर तेज़ धूप और उच्च तापमान का खतरा मंडराने लगा है, जिसको लेकर के अब लीची के किसान ने अब फिर से सरकार से आस लगाए हैं। बता दें कि बीते साल उपज तो बहुत हुई थी, लेकिन कोरोना काल के कारण लॉकडाउन और किसान के लिए निर्यात की समस्या ने इसे और भी बढ़ा दिया था। लीची के किसान भोलानाथ झा ने बताया कि पिछले वर्ष लॉकडाउन के कारण व्यापारी को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा था। इस बार भी बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण व्यापारियों को डर सता रहा है। एक तो मंजर बहुत कम लगा है, ऐसी परिस्थिति में सरकार ही लीची व्यापारियों की मदद कर सकते हैं। लास्ट ईयर तो व्यापारी भी मार खाए, किसान को भी अच्छा पैसा वैसा नहीं मिला, लॉकडाउन शुरू से ही था होली के समय से। और इस बार भी जो कोरोना का फैलाव बढ़ रहा है उससे आशंका है कि एक आध महीना के अंदर में और इसका फैलाव बढ़ेगा ही। व्यापारी सशंकित हैं, व्यापारी फाइनेंस करने में हिचक रहे हैं, लेकिन इस बार फल बहुत कम है, 40% तो मंजरे कम आया है। और उसके बाद रख रखाव में जो कमी है गार्डन का, जिसके चलते बहुत सा दाना आने के बाद झड़ के गिर पड़ेगा। व्यापारी जो पानी खाद चलाना चाहिए उसको नहीं चला पाने का औकात है। लोकल जो मिडलमैन है, जब तक उसको गतिदार फाइनेंस नहीं करेगा तब तक उसका औकात नहीं है कि मेंटेन करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा नुकसान होने की संभावना है। तो मोटा मोटी धरिए कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि लीची का उत्पादन 50% ही होगा। अब ऐसी परिस्थिति में सरकार से जो सहयोग मिलना चाहिए, उस सहयोग अभी तक तो सरकार दे नहीं पा रही है।
खाली भाषण इनका चलता है और लीची के लिए मुजफ्फरपुर और फलाना धमाका ही बोलेंगे। कभी बोलेंगे जब पेप्सी से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मुतुलपुर गांव के 52 वर्षीय युवक व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद इस व्यक्ति की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। हत्था ओपी के मुतलुपुर गांव में बीते दिनों हुए एक 52 वर्षीय पुरुष की इलाज के लिए ले जाने के क्रम में हुए संदेहास्पद स्थिति में मौत से इलाके में हड़कंप मची हुई है। मृतक के भाई राम कुमार महतो ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके भाई की मौत कोरोना वैक्सीन लेने के कारण हुई है। 2 अप्रैल को बंदरा पीएचसी में उनके भाई ने कोरोना का टीका लिया था। उसके बाद से अस्वस्थ हो गए। 4 अप्रैल को उनके बुखार और पेट दर्द के साथ उल्टी होने पर परिजनों ने स्थानीय डॉक्टर से दवा लेकर खिलाया, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं होने पर उन्हें 5 अप्रैल को बंदरा पीएचसी में डॉक्टर से दिखाने ले गए। पीएचसी के एक कर्मी ने कोरोना टीका की पर्ची को देखने के बाद पीएमसीएच में ले जाने को कहा। इलाज के लिए पटना ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वैक्सीन लेने से पहले से उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। हुआ राम कुमार महतो। अच्छा, घर हुआ मतलबपुर। अच्छा, जो मृतक है कौन लगेंगे आपको? भाई है। क्या नाम है उनका? शिव कुमार महतो। क्या उम्र होगी उनकी? 53। कैसे मौत हुई है? इनको मौत हुआ जैसे गए थे सुइया दिलवाने के लिए शुक्रवार के दिन। क्या चीज़ का सुइया? कोरोना का। अच्छा। वैक्सीन। और गए और मैंने वहाँ सुइया दवा कर आए। इनको हो गया तबीयत यह से बहुत गड़बड़, माने बुखार हो गया, पेट में दर्द हुआ। यहाँ से गए जैसे मैंने हुआ बंदरा पीएचसी में, वहाँ गए और मैंने निषाद जी कहे कि जे यहाँ जो है से कोई इलाज नहीं है और नहीं कुछ। नौशाद जी प्रभारी हैं। हाँ, तो वो जो है से कहे कि यहाँ कोई इलाज नहीं है। पटना सीएम आदमी जात रहथिन तो कहलखिन सब आदमी जे है आधार कार्ड के फोटो को भी करा के दहु। सुइया पड़े छी बोलू कोरोना का। हाँ, तो अब विकलांग वाला महीना मिलते रहे है बोलू, न सुइया पड़ते तो न मिलते बोलू। दिलिए सब कुछ करा का चचेरी सास के जड़ लगा दिलिए। अब गेलखिन तो सब आदमी कहलक 2 दिन 4 दिन बुखार लगे छे। अब समझ में आलखिन तो कुटी उटी करा उठा लेलिए, सब कुछ करा लेलिए। आ कहली जंगल बिगे लागी तो बुखार से देह डोले लगल खूबे। तो हमारा छोटका देवर कहलक कि हे ओकरा बुझाई छो बुखार लागल हो तो न जा दिली। कहली जाकर सुध रह। अब सुध रहलखिन। ओहि दिन रात में खाना उना दिलिए, देखो कर न खलखिन। बिहान होकर डॉक्टर के बोलिए ज़्यादा बुखार है तो एक आध गो गोली देवेला। वो कहल एगो बिस्कुट खिया दिए। अब एगो बिस्कुट खिया दिली, उल्टी हो गए। हाँ, उल्टी हो गए। अब वो सुइया माने दवाई देकर चल गए, बुखार उतर जाते। तो दोबारा इसका कंप्लेन नहीं किया वहाँ पर? अब बुखार उतर जाते। अब पेट में अब बाद में पेट में दर्द हो लगल ज़्यादा। फिर सब कहलक जे देख ली शर्मा जी आ रहथिन डॉक्टर समस्तीपुर के। अब उनका बता दिलिए कि नहीं फिर जहाँ टीकाकरण लगवाए। हाँ, गेल रहे कल लेकर गए। क्या बोले वो? वहाँ बोलखिन कि लेकर गए तो बोलू कौन अथी है जे यहाँ इलाज नहीं होता है बोलो वहाँ ले जाए। कथी पटना अथी के नाम है, कथी कौन दो हॉस्पिटल कहे? हाँ, SKG में ले जाइए बोलू। हाँ, रेफर कर दिलखिन। लिखित नहीं किए, मुफ्त। वहीं पूरे मामले की जांच के बाद एसडीओ पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि कोरोना वैक्सीन से मौत नहीं हुई है। वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता तो उसी दिन होता। इस तरह के मामले में बिना पोस्टमार्टम अस्वस्थ और घटना का कारण स्पष्ट हुए बिना मुआवजा मिलने का प्रावधान नहीं है। वहीं उन्होंने बताया कि इस मामले में परिजनों द्वारा कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। ये जानकारी मुझे भी मिली है और मैंने तत्क्षण ही कहा था कि आप कोई भी सक्षम पदाधिकारी, चाहे थाना हो चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, दोनों में से किसी के पास एक आवेदन दे दीजिए। हम लोग अपने पीएचसी से उसका सैंपल निकलवा करके पहले हम देख लेंगे कि ये कोरोना पॉजिटिव थे या नहीं थे। और अगर वैसी स्थिति पड़ती है कि कोरोना, आप जानते होंगे कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों का पोस्टमार्टम नहीं होना है सामान्य तौर पर। विशेष परिस्थिति में यदि होना है तो इसका एक प्रोटोकॉल है ICMR का, ऑलरेडी डिजाइंड है। हम लोग वैसे विशेष परिस्थिति में करते। आप सहमत होंगे कि करोड़ों लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं और वैक्सीन के कारण
लोगों को प्रोटेक्शन मिला चाहे नहीं, लेकिन हमको ये तो कहीं सुनाई नहीं मिला कि किसी का डेथ हो गया हो। इसलिए ये हम लोग स्पेकुलेशन मानते हैं और इससे अधिक इसको कुछ नहीं, क्योंकि उनके द्वारा भी कहीं पर भी ये नहीं दिया गया है, ना आवेदन दिया गया, और हम समझते हैं कि बॉडी का भी डिस्पोजल लोग कर दिए हैं उनके परिवार के लोग। तो इस तरह के अफवाह फैलाने वालों पे क्या कार्रवाई की? नहीं, देखिए, अफवाह नहीं, इसमें जो लोग आते हैं परिजन के आसपास में, उन लोगों को कुछ जानकारी आधी अधूरी दी जाती है ना। कल ही थी उसको टीका लगा था, देखिए आज डेथ हो गया। अब सनसनीखेज बात हो गई, लेकिन अभी तक उसका क्या हिस्ट्री था, उसके हेल्थ के बारे में किसी को जानकारी नहीं मिलती। तो ये सब बातें हैं जो कि आसपास के लोग सामान्य तरीके से जो विचार अपना उद्गार प्रकट करते रहते हैं, उसी का ये परिणाम हो सकता है। अगर इस तरह का कोई बात रहता तो उनके परिजन निश्चित हम लोगों के पास इसकी सूचना देते और हम लोग उसका सत्यापन करके जो भी इसका ठोस तकनीकी कारण है उस तक हम लोग जाते। लेकिन चूंकि कोई आवेदन नहीं है और इस तरह की कोई बात पूरे देश में नहीं हो रही है, इसलिए ये महज एक मोहम्मद जमाल को जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ उत्तर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जिले के जदयू कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद जमाल का भव्य स्वागत किया। कांटी विधानसभा जदयू के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद जमाल को जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ उत्तर बिहार का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान मोहम्मद जमाल ने कहा कि पार्टी ने भरोसा जताया है, उसे हर हाल में पूरा करेंगे और अधिक संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। बिहार स्तर के लिए पूरे नॉर्थ बिहार के जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जितने विश्वास के साथ पूरे नॉर्थ बिहार में घूम के प्रदेश को मजबूत करने के लिए हम लोगों को भेजा गया है। एक एनर्जेटिक जेडीयू के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग आश्वस्त कराना चाहते हैं आप लोगों को, आने वाले कल में जो धरातल पर काम हुआ है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा, उसको एक एक गरीब गुरबा के झोपड़ी से लेकर झुग्गी से लेकर के और खेत खलिहान तक हम लोग पहुंचाने जा रहे हैं। जो खासकर अक़लियत समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, ये भूतो न भविष्यतो न कोई आज तक किया था न आगे करेगा। हिंदुस्तान का कोई ऐसा मुख्यमंत्री जन्म नहीं लिया जो इतना जल्दी इतना पिछड़ा स्टेट को सबसे अगला श्रेणी में ले जाने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। आपकी क्या प्राथमिकता होगी आगे? अक़लियतों के मान और सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तक सारे किए हुए कार्यों को पहुंचाना, और जो अक़लियत के लोग भटक गए हैं और जो दूसरा राजनीति के लोग अक़लियत को डरा के धमका के आज तक राजनीति किए हैं, उन लोगों को बंधक बना के जो रखे हुए उसको छुड़ा करके और तमाम अक़लियत के लोगों को, बुद्धिजीवी दानेश्वर को ला करके माननीय मुख्यमंत्री के धारा से जोड़ना मेरा मुख्य उद्देश्य है, मेरा मुख्य काज है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।